देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले ये भारत और समझौते मतलब जो भारत ने किस देशों या संस्था के साथ में समझौते किए हैं एक वीडियो हम लेके आ चुके हैं, तो उसके ऊपर ये दूसरी वीडियो है। तो अगर आपको देखनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। खनिज संसाधन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए, तो ये आपसे पूछेगा किन दो देशों के बीच में हुआ ये समझौता। तो आप याद रखेंगे भारत और अर्जेंटीना के बीच हुआ है। और कब हुआ है? 2021 में हुआ है। फिर से सुनेंगे आप। खनिज संसाधन, खनिज मतलब होता है रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल के क्षेत्र में सहयोग लेने की बात की गई है। तो किस किस के बीच में हुई है? ये भारत और अर्जेंटीना के बीच में हुई है और 2021 में ये हुई है। देखिए इसे थोड़ा सा याद रखो आप। खनिज मतलब रॉ मटेरियल है, और अर्जेंटीनम, अर्जेंटीना आपने ये कॉपर के, सिल्वर के, इनके एस्क के पीछे नाम ना आपने सुना भी होगा, अर्जेंटीनम सिल्वर के उसमें। तो थोड़ा सा ये याद रह जाएगा उससे। तो खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच में ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट है औषधीय पौधों के, जड़ी बूटी के उसमें, तो ये NMPB व CISR के बीच में हुआ है। तो ये दोनों कंपनी है। नेक्स्ट पहले वाले में अगर बात करें इनकी फुल फॉर्म के बारे में आपसे पूछ सकता है। NMBB की आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, या CISR की। तो CISR की तो होती है काउंसिल, सॉरी CISR की बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और आपसे इसकी पूछ सकता है, NMMB की भी पूछ सकता है आपसे। तो इसकी याद रखें आप, द नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड, द नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड। फिर से सुने देखें आप। द NMBP की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो याद रखेंगे द नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड, द नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड, द नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड। एक और उसकी CISR की आपको मैंने बताई थी, CISR की पूछे तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। तो औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के बीच में आपसे पूछे तो NMBV और CISR 2021 में ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा के विस्तार में प्रयासों के संयोग के लिए दान करने की, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये भी 2021 में हुआ। नेक्स्ट है मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए, तो ये भारत और SCO के देश के सदस्यों के बीच में हुआ है। मास मीडिया के क्षेत्र के सहयोग के लिए भारत और SCO के बीच सदस्यों में जो समझौता हुआ 2021 में। और गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए, तो ये बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों के बीच में समझौता हुआ, ये भी 2021 में हुआ है। नेक्स्ट है सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान के बीच में हुआ 2021 में। याद ऐसे रखेंगे, देखिए सतत शहरी विकास, तो शहर विकास बहुत जल्दी से डेवलपमेंट किसने करा? जापान ने। तो आप थोड़ा सा याद रहेगा, सतत शहरी विकास के लिए तो भारत और जापान के बीच हुआ 2021 में। नेक्स्ट है राज्य में लागू स्वामित्व योजना लागू करने के लिए, तो असम की सरकार और द सर्वे ऑफ इंडिया 2021 में नियुक्ति हुई थी, या फिर ये समझौता हुआ था। और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए, तो ये भारत और भूटान के बीच हुआ था। याद आप इसको ऐसे रखें, देखें जो पर्यावरण जो भूटान है ये पूरा पर्वतों में, ऊपर पहाड़ों में बसा हुआ है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए भारत और भूटान के बीच में ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट है भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु, तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? 2021 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। भू विज्ञान मतलब जियो रेगुलेटेड जो साइंस है, तो उसके बीच में भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। तो ये कब हुआ? ये भी आपसे सन भी पूछ सकता है। देखिए ये लेटेस्ट ही है, क्योंकि 2021 में ही हुए सारे और 2022 के, तो लगभग एक साल के करंट आपसे पूछता है। तो आप याद रखेंगे ये सारे कब हुए? 2021 में हुए। तो भू विज्ञान के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच में हुआ 2021 में। नेक्स्ट चलते हैं, देखें रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा साझाकरण के संयोग के लिए, तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच में समझौता हुआ 2021 में। तो एक नहीं, इसमें देखें 4 देशों के बीच में, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, सॉरी 5 देशों के बीच में हुआ ये रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा साझाकरण में। और कब हुआ है? 2021 में। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसे पूछ सकता है रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा निम्न में से किन देशों के बीच में नहीं हुआ? 3 यहाँ से आ जाएगा, एक बाहर से रख देगा, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट AK-10 राइफल खरीदने के लिए भारत और रूस के बीच में ये समझौता हुआ 2021 में। देखिए हमारे जितने भी सैनिक उपकरण ये जो सारे के सारे हमने कहाँ से खरीद रखे हैं? मोस्टली लगभग 80% रूस से हमारा ये आया हुआ है। तो AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत और रूस के बीच में ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए, तो ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ 2021 में। C2N5 MW मॉडल 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए, तो ये भारत और स्पेन के बीच में हुआ 2021 में। नेक्स्ट
आपसे देखिए ये भी 2021 के हैं, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सा भी आपसे पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2021 और 22 की करंट मोस्टली इंपॉर्टेंट करंट है, आप इनको लगभग कोई भी एग्जाम होगा तो यहाँ से समझौते या इनसे रिलेटेड कोई ना कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकता है। तो चलिए देख चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपसे पूछेगा कि भूकंप के दौरान, अगर आपसे ऐसे पूछे कि भूकंप के दौरान जितना भी जो क्षतिग्रस्त हुआ, सॉरी ये रहा, भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त 117 धरोहर के पुनर्निर्माण के लिए, तो ये 2021 में हुआ भारत और नेपाल के बीच। मतलब जो भूकंप के दौरान हमारा कोई भी धरोहर है, कोई स्थान है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता तो उसके पुनर्निर्माण के लिए, तो ये किस किस के बीच में हुआ, भारत और नेपाल के बीच में ये समझौता हुआ 2021 में। तो नेक्स्ट, आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में हेतु, तो ये भारत और इटली के बीच में हुआ, ये 2021 में हुआ। नेक्स्ट, कपास की अर्थव्यवस्था व मूल्य संवर्धन की निरंतरता के लिए, तो ये भारत और जर्मनी के बीच में हुआ, कब, 2021 में हुआ ये समझौता भी। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा में संयोग करने के लिए, तो IOCL व NTPC 2021 में ये हुआ है। देखिए आप इनकी फुल फॉर्म, इनकी संस्था भी आप देख सकते हैं कहाँ इनका वो है, तो इससे रिलेटेड भी पूछ लेता है। तो भूकंप के दौरान भारत और नेपाल में, आपदा व प्रबंधन के क्षेत्र में संयोग भारत और इटली के बीच में 2021 में। नेक्स्ट है कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन हेतु भारत और जर्मनी में 2021 में। और नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा के संयोग में IOCL और NTPC 2021 में हुआ ये। और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए BPCL और बार्क दोनों के बीच में हुआ ये 2021 में। और 83 LAC तेजस MK-A1 लड़ाकू विमानों के लिए, तो ये HAL और BAL में हुआ, ये कब हुआ, 2021 में ये समझौता हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों के तीनों देखो कंपनी की आपसे संस्था पूछ लेगा, इनसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, या इनसे रिलेटेड ये किन दो देशों के बीच में ये संस्था हुई है, आपसे ऐसे पूछ सकता किन के बीच में समझौता हुआ है। और ये भी 2021 में हुए तीनों के तीनों, तो इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी याद रखेगा। चलते हैं देखें और आपसे क्या पूछ सकता है इसके बाद। इससे रिलेटेड कुछ 2022 के और है जो आपसे पूछ सकता है। तो 2022 में देखें 4 आप ध्यान रखेंगे। एक तो है AK-103 103 असोल्ट राइफल की खरीद, तो ये भारत और रूस के बीच 2021 में हुए। नीचे वाली ये 22 की हैं सारे। टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम STPI HDFC और एक्सल पॉइंट के बीच में हुआ ये। और हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु, तो ये HAL और BAL में हुआ, ये 2022 में हुआ है। नेक्स्ट, केन्या पारसेशन परियोजना विकसित करने के लिए, तो ये अफ्रीका 50 और उसके पावर ग्रिड कॉरपोरेशन 2022 में हुआ है। तो नीचे वाले ये तीनों 2022 के हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, आप इनकी कंपनी का ध्यान रखें। देखिए मोस्टली आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें कोशिश करें कि इन्हें याद करें, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बने तो आप इनको बनाएं।